हेलो गाइस, जय हिंद। चलो अभी हम प्रॉब्लम्स चालू करते। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हमको। तो प्रॉब्लम्स के लिए आपको जो फार्मूले लगेंगे वो ऐसा रहेगा। दो फार्मूले लगेंगे आपको प्रॉब्लम करने के लिए। पहला जो फार्मूला रहेगा, यहाँ फार्मूला लिख लेता मैं, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी और I इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई टी। ये दो फार्मूले पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पर टॉपिक वाइज पहले प्रॉब्लम्स ले रहा, फिर उसके बाद मिक्स प्रॉब्लम्स लूंगा, ताकि आप सबको पूरे टाइप की कंसेप्ट समझने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थ्योरेटिकल, मैंने स्टार्टिंग में जब फिजिक्स चालू किया था तभी बोला था कि एप्लीकेशन बेस्ड आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट हमको समझना है। व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो पहला क्वेश्चन लिखो, प्लीज राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। करंट, ये पहला क्वेश्चन है आपका। अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर flows through a circuit flows through a circuit in 2 minutes. In 2 minutes, find the amount of charge. Find the amount of charge. Find the amount of charge that flows. Amount of charge that flows. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इंट्रोडक्टरी पॉइंट है आपका। इंट्रोडक्टरी पॉइंट है मतलब पहला सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा अपना टॉपिक के लिए रिलेटेड। क्या पूछा गया आपको, देखो, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 2 मिनट्स। आपको ये बोला जा रहा कि आपके पास में क्या है, एक सर्किट है, वो सर्किट में 150 मिली एम्पियर करंट फ्लो है। हमेशा क्या करो, प्रॉब्लम में गिवन डेटा लिख लेना। तो गिवन डेटा में सबसे पहले आपको क्या दिया है, आई की वैल्यू दी हुई 150 मिली एम्पियर। ये जो स्मॉल एम रहता ना, स्मॉल एम का मतलब रहता मिली, इसको हम लिखते हैं ऐसा MILLI, मिली एम्पियर। तो MA मतलब रहता मिली एम्पियर। अभी मिली का मतलब क्या रहता, मिली एम्पियर जो रहता है इट इज ऑलवेज 10⁻⁻3। मतलब आपको मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 10⁻⁻3। तो व्हाट इज कन्वर्जन ऑफ मिली एम्पियर टू एम्पियर। मिली मतलब छोटा यूनिट है, जैसे मिली लीटर। आ रहा पॉइंट जो है, मिली मतलब जो लीटर के पहले भी लगाते हैं, मिली लीटर। तो इंपॉर्टेंट चीज ऐसा कि मिली एम्पियर का मतलब क्या रहेगा, मिली एम्पियर मतलब स्मॉल क्वांटिटी है करंट की, तो इसको अपने को एम्पियर में स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमेशा याद रखो, ऑलवेज कन्वर्ट नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स टू स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा यूनिट में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर को आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गिवन डेटा आई इज 150 मिली एम्पियर। 150 मिली एम्पियर को मैं 150 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि मिली एम्पियर टू एम्पियर इज 10⁻³ ये रहेगा आपका आई। ये करंट हो गया। सेकेंड चीज क्या बोल रहा हूँ, फ्लोज थ्रू द सर्किट इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में करंट फ्लो हो रहा, टाइम दिया आपको 2 मिनट्स। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको अगर याद होंगी तो मैंने इसके पहले के पार्ट में ये बोला था, टाइम जो रहता है वो हमेशा सेकेंड में कंसिडर होता है। किस में कंसिडर होता है, सेकेंड। तो हमेशा क्या करो, टाइम का जो मिनट में आपको दिया है, यहाँ पे मिनट आवर्स कुछ भी देने दो, आपको उसको हमेशा सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो टाइम हो जाएगा 2 इंटू 60। 2 इंटू 60 इज 120 सेकेंड। कितना सेकेंड हो जाएगा, 120 सेकेंड। तो गिवन डेटा के हिसाब से अपना आई इज 150 मिली एम्पियर, आई इज 150 इंटू -3 एम्पियर ले लिया अपन ने। मतलब मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कर दिया, टाइम मिनट्स में दिया है, मैंने भी उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या पूछा गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज। तो आपको Q की वैल्यू निकालनी है। यू नीड टू कैलकुलेट Q इन द प्रॉब्लम। ठीक है, Q की वैल्यू आपको निकालने की। अब सिंपल सा है, आपके पास में दो फार्मूले, I इज इक्वल टू Q/T, ये पहला है। दूसरा है I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई टी। अपना ये वाला फार्मूला यूज हो रहा, तो हम बोलेंगे वी हैव मतलब हमारे पास है, क्या है हमारे पास में इधर, I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई टी। ये I इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई टी, ये आपका फार्मूला।
अब Q की वैल्यू अपने को निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा, Q विल बी I इंटू टी। अब I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ऐसे टाइप में से क्या करने का, वैल्यूज पुट करने का और आंसर शूट करने का, पुट द वैल्यू शूट द आंसर, पुट द वैल्यू शूट द आंसर। तो इसका I का वैल्यू जो रहेगा, I इज 150 इंटू 10⁻³ ठीक है। फिर उसके बाद में टाइम दिया यहाँ पे 120, तो इंटू 120 करो। अब इम्पोर्टेंट सी चीज़, इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, कैलकुलेशन बहुत सिंपल रहेगा आपका। 15 ये 150 को अपन 150 इंटू 10⁻³ है, तो भैया तो पावर का कन्वर्जन करो, नहीं तो क्या करो, ये 150 को 15 इंटू 10 लिखो, तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻²। मैंने क्या करा, 150 को 15 कर दिया, 120 को 12 कर दिया, और 10 और 10 इंटू 10 इज 100 को मैंने 10⁻² कर दिया, तो 10⁻² और 10⁻³ मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻1। और एक पॉइंट आपका 15 का टेबल है आपका, तो 15 के टेबल में 15 12 का कितना होगा, 15 10 का हो जाता 150 और आगे और 2 का मतलब 30, तो 180 ऐसा हो जाएगा। 15 12 इज 180, तो ये आपका आंसर ऐसा आएगा 180 इंटू 10⁻⁻1। 180 इंटू 10⁻⁻1 का मतलब कितना हो जाएगा 18, तो Q की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 18 कूलम। तो 18 कूलम ऑफ चार्ज इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द सर्किट। तो सर्किट से कितना कूलम चार्ज फ्लो होगा, द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इज 18 कूलम। ठीक है, ये सिंपल मैंने पावर का अरेंजमेंट कर दिया। अगर आपको अगर पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है तो 150 इंटू 120 करो और 10⁻³ वैसा कि वैसा रहने दो। फाइनल आंसर आपका 18 आएगा। आप कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो 10th के बच्चों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन आना ही चाहिए। तो कैलकुलेट योर आंसर एज 18 कूलम। 18 कूलम आपका आंसर आएगा। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम, प्लीज नोट डाउन दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नोट डाउन कर लो। अब इसके रिलेटेड अपने को आगे के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस सिंपल फार्मूला। ये 2 फार्मूले पे क्वेश्चंस हमारे को रहेंगे। ठीक है, ये पहला वाला क्वेश्चन था आपका, और इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, बेसिक सा पॉइंट है, आपको नोट करके रखना है। और अगर लगता है कि भाई खुद सॉल्व करना, तो यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन ऑल्सो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप खुद ट्राई करो, क्योंकि थोड़ा गलत हुआ तो चलता, बट प्रॉब्लम्स खुद को सॉल्व करते आने चाहिए। क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा आपको मजा आएंगी, बट जब आप खुद करेंगे आप सॉल्व, तो आपको ज़्यादा मजा आएंगी अगर आंसर करेक्ट आता है। और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो प्रॉब्लम्स और कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कब आता है, जब वो सब्जेक्ट सॉल्व करने के बाद में अपने को मार्क्स मिल रहे। मार्क्स कब मिलते हैं, जब करेक्ट चीज़ें आती है। और करेक्ट चीज़ें कब आती है, जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करनी है। 11 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आते, मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है। तो स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपका पहले का आंसर जो रहेगा दैट इज 18 कूलम चार्ज। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टोटल ऑफ 6 इंटू 10⁻46। क्वेश्चन है सर, अ टोटल ऑफ 6 इंटू 10⁻46, 6 इंटू 10⁻46 electrons flow through a current carrying conductor, flow through a current carrying conductor। फिर उसके बाद में आपको ये बोला गया है when connected through external power supply for 20 seconds, when connected through a external supply, external power supply बोलेंगे अपन, पावर सप्लाई दिया प्रॉब्लम में, सप्लाई फॉर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए उसको एक्सटर्नल कनेक्ट किया हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। फाइंड करंट लिख देता मैं सिंपल, फाइंड करंट इन द कंडक्टर। करंट कितना फ्लो हो रहा है ये आपको निकालना है। क्या बोलेगा है, देखो इंपॉर्टेंट चीज,
ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दी हुई रहेंगी। अ टोटल ऑफ 4 इंटू 10⁻26 इलेक्ट्रॉन, कितना, सॉरी 6 इंटू 10⁻46 इलेक्ट्रॉन दिए हुआ है, फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है 20 सेकेंड। ये सेकेंड जो रहेगा इट इज यूनिट ऑफ टाइम। ठीक, अब करंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा बहुत सिंपल है, क्या क्या दिया देख लो एक बार। आपको क्या बोले हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू दी है आपको 6 इंटू 10⁻46। फिर उसके बाद में टाइम दी हुआ है t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। आपको I की वैल्यू निकालनी है। और अपने पास में दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले में हम बोलेंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू दिए हुआ नहीं है आपको। सेकेंड I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेकेंड फॉर्मूला। तो I जो है अपना I इज एन ई डिवाइड बाई टी। प्रॉब्लम ध्यान से पढ़े तो फॉर्मूला बिल्कुल कौन सा यूज करना समझ में आ जाता है। I इज एन ई बाई टी, एन की वैल्यू दी हुई आपको, वैल्यू ऑफ एन इज 6 इंटू 10⁻46। अब ई की वैल्यू भी दी हुई है, ई की वैल्यू कितनी है आपको, सॉरी ई की वैल्यू तो अपने को मालूम रहना चाहिए, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है आपका, टाइम इज गिवन एज 20 सेकेंड। टाइम की वैल्यू आपको 20 दी हुई है। अब इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है सॉल्विंग का। अब मैं क्या कर रहा, अब एक सिंपल सी चीज, ये 20 को लिख रहा 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 इज 20। ये 10 का पावर कितना है, 1। बहुत से बच्चों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता मैं, ये जितने होमवर्क मेरे को मिले उसमें बच्चों की बहुत गलतियां हुई। डिवीजन में जब ये पावर रहता प्लस, तो ये ऊपर जब अपन ट्रांसफर करेंगे डिनोमिनेटर को, जब हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते, न्यूमरेटर में, तो पावर अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉजिटिव पावर कन्वर्ट्स टू नेगेटिव व्हेन डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर। तो ये पॉजिटिव 10⁻1 है, 20 को मैंने 2 इंटू 10 लिखा, 10 का पावर 1, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -1। तो इसको मैं क्या लिख रहा, इट इज ये 2 1 जा, ये हो जाएगा 3 जा। अब अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे हो गया 16 3 जा कितना हो जाता, 48। तो 1.6 है आपके पास, 1.6 इंटू 3 इज 4.8, तो आएगा आपका 4.8 इंटू 10⁻46 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻−1। ये -19 और 46 तो पहले से था, +1 जो था डिनोमिनेटर में वो मैंने न्यूमरेटर में डाल लिया -1। तो अब क्या होगा, 46 -19 -1, तो -19 और -1 कितना होता, -20। 46 में से अगर 20 माइनस कर दिया आपने तो कितना बचेगा, 26। तो आपका करंट का वैल्यू जो रहेगा I विल बी इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻26 एम्पियर। इतना करंट सर्किट में से फ्लो होगा। तो कितना करंट सर्किट में से फ्लो होने वाला है, करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट विल बी 4.8 इंटू 10⁻26 एम्पियर। कितना एम्पियर, 4.8 इंटू 10⁻26 एम्पियर। इतना करंट सर्किट से फ्लो होने वाला है। इतना सिंपल सा आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो जल्दी से, फिर ऐसे और 2-3 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते। चलो इतना आपको स्क्रीन पॉज करके कॉपी करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते आने ही चाहिए। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। अब आगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 फार्मूले हैं, 2 फार्मूले पे ही क्वेश्चन बेस्ड है आपके पूरे। ठीक है, मतलब करंट के 2 फार्मूले, ये 2 फार्मूले को अपने को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे आपका फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन लिखो थर्ड वाला, फाइंड द नंबर ऑफ electrons flowing through a circuit
flowing through a circuit in 1 ampere, through a circuit if 1 ampere of current flows through it, for 10 सेकेंड। क्या क्वेश्चन है आपका? बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है। क्या दिया देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट if 1 ampere of current flows through it for 10 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। फिर से आपको गिवन डेटा लिख लेना है। गिवन डेटा लिखते हैं ना, क्योंकि गिवन ही जीवन है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। गिवन ही जीवन नहीं रहता, आपको सिर्फ लिख के रखना है। क्या लिखना है? गिवन डेटा लिखना है आपको। पीजे मारने की आदत है मेरी, लाइव क्लास में तो बहुत पीजे मारा था। अभी धीरे धीरे एक पीजे बोलना चालू करूँगा। फिलहाल थोड़ा ही बोल रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू सर्किट इफ 1 एम्पियर। आई की वैल्यू दी हुई आपको 1 एम्पियर। आई इज गिवन एज 1 एम्पियर। करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर टी इज कितना सेकेंड? 10 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने वो निकालना है। एन इज टू बी कैलकुलेटेड। कौन सा वाला फार्मूला लेते हैं अब? तुमको ट्राई कर रहे क्या? चलो करो, ट्राई करो, बोलो जल्दी। यहाँ तक आवाज आ रही? सर हम कर रहे, तुम करो ट्राई। मैं बताता 1 सेकेंड में आपको। क्या रहेगा? सिंपल वाला आई इज इक्वल टू क्या रहेगा? एन ई डिवाइड बाई टी। फॉर्मूला ये वाला ले रहा मैं, क्यों? क्योंकि एन निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू हो जाएंगी आपकी आई टी डिवाइड बाई ई। आई की वैल्यू कितनी वो डालते हैं? व्हाट इज वैल्यू फॉर आई? आई की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज कितना एम्पियर? 1। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? टाइम इज 10 सेकेंड। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो रहेगा दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा, सर तुम नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले रहे? मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिया, पिछले प्रॉब्लम में भी नहीं लिया, क्योंकि करंट नेगेटिव नहीं रह सकता या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव नहीं रह सकते। तो जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर करंट की वैल्यू निकालनी है तो उनकी वैल्यू नेगेटिव में कभी नहीं आती। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव आंसर आना, इसके लिए आपको यहाँ पे प्लस लेना है। इनकेस अगर किसी ने नेगेटिव भी लिया ना तो सिर्फ एंड में ये बोल देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस आंसर इज प्लस, सो एंड सो। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी नेगेटिव में नहीं जाएंगे। अपन ऐसा नहीं बोलते मेरे पास -3 हाथी है, आपके पास हाथी है तो हाथी मतलब एलिफेंट, तो अगर सपोज आपके पास हाथी है तो -3 हाथी ऐसा बोल देंगे, पर नहीं, तो नेगेटिव नंबर नहीं रहता। इसके लिए आपको पॉजिटिव की वैल्यू बोलना है। अब इम्पोर्टेंट चीज आपकी है, ये क्या हो जाएगा अब -19 ऊपर चले जाके क्या हो जाएगा +19। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा n इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई 1.6। ठीक है। अब आपको 10 को 1.6 से डिवाइड करना है, तो 10 को 1.6 से अगर डिवाइड करें तो कितना आंसर आता? इट विल बी नियर अबाउट 6.25 इंटू 10⁻19। ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये बहुत सिंपल तरीका आपको अपनाना है इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस। बहुत सिंपल वाला कंसेप्ट है। ये आपका आंसर रहेगा, आंसर 6.25 इंटू 10⁻19, दिस विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर ये आना चाहिए। तो ये अपना थर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। एक और एक क्वेश्चन लेता मैं, फिर उसके बाद में एक होमवर्क आपको शाम में ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, इतना सबने लिख लिए होंगे। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो क्वेश्चन 4 में क्या क्या दिया है वो देख करते चेक करते। प्रॉब्लम से मजा आना चाहिए, मजा एकदम, क्योंकि लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम से आने वाले, मतलब ऐसा नहीं, मतलब बहुत से लाइफ के जो फंडे हैं उसमें प्रॉब्लम से जाते। अब जैसे अभी भी अपने सामने प्रॉब्लम ही चालू, तो प्रॉब्लम जब भी आएंगे उसका सॉल्यूशन सॉल्व करते आना। तो ये भी प्रैक्टिस चल रही है अपनी लाइफ के, प्रॉब्लम आए तो वो भी सॉल्व करते आना। ठीक है, तो अब आगे का पॉइंट अपना क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल फ्लो फॉर चार्ज ऑफ 4 कूलम। देखो क्या क्या दिए हुए इसमें क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है आपको। फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
number of electrons, find out the number of electrons that will flow of charge 4 कूलम इन, आपको क्या बोला गया है 4 कूलम, बस इतना वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है आपको, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल फ्लो ऑफ चार्ज 4 कूलम। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये करंट के बेस्ड नहीं है अपना, या वैसे जनरल क्वेश्चन आ गया, अपने को सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। क्वेश्चन का डेटा क्या है वो लिख देता मैं, गिवन डेटा कुछ ऐसा दिया हुआ आपको, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, क्यू की वैल्यू कितनी है 4 कूलम। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, तो क्यू का फॉर्मूला है एन इंटू ई, फिर उसके बाद में आपको एन निकालना है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी क्यू डिवाइड बाई ई, क्यू की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कितना रहेगा 1.6। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, इसको अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो सिंपल कंसेप्ट है, इसको भी सॉल्व करने के लिए वही -19 को मैं ऊपर ले रहा, दैट इज +19, तो ये n की वैल्यू हो जाएंगी 4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6। और 16 का टेबल अगर देखेंगे आप, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 16 2.5 ज़ा 40 हो जाता, तो 16 का 2.5 से मल्टीप्लीकेशन करें तो 40 होता, तो ऐसे 1.6 और ये आ जाएगा आपका 2.5 का, तो 1.6 इंटू 2.5 करो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 4। तो मैंने क्या करा, 4 को 1.6 से डिवाइड करा, 4 को 1.6 से डिवाइड करे तो 2.5 आ जाता, तो n की वैल्यू आपके आ जाएंगे 2.5 इंटू 10⁻⁹, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो व्हेन अ चार्ज ऑफ 4 कूलम flows through the circuit, when a charge of 4 coulomb flows through a circuit, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये लिख के रखो, आपका सिंपल सा क्वेश्चन, 1-1 2-2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसा क्या ले लेने का, आपको स्क्रीनशॉट ले लेने का है और फिर बाद में लिख देने का, मिटा दो। ओके चलो आगे का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देता आपको, ये आपको ट्राई करते तो बहुत अच्छा, फिर उसके बाद में अगर आपको नहीं जमा तो मैं आपको ही बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको नहीं जमता है तो मैं बता दूंगा, और इम्पोर्टेंट सी चीज़ आपको जमेगा ही, मेरे स्टूडेंट है आप तो आने, खुद की तारीफ भी जरूरी है थोड़ी, आएंगे सब होशियार बच्चे अपने, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, एक ऐसा सिंपल वाला क्वेश्चन है, देखते जब जमता क्या। अ पिक्चर ट्यूब of computer shoots out a beam of electrons, the current produced is ये करंट है, करंट फिर से अच्छे से लिखता, करंट प्रोड्यूस्ड इज 20 microampere, find the number of electrons, that strikes television screen in 1 second. चलो मेरे होशियार बच्चों सॉल्व करो, क्या हो गया, सिंपल है ना। सिर्फ ये देखने के बाद में आपको थोड़ा लग रहा क्या नवाई कुछ आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। माइक्रो एम्पियर सिर्फ यहाँ पे एक नवा पॉइंट इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे मैं, माइक्रो एम्पियर। बहुत से बच्चों को शायद मालूम नहीं होगा, जिनको मालूम नहीं है प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। अब
क्वेश्चन ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है। पिक्चर ट्यूब, कंप्यूटर के अंदर पिक्चर ट्यूब रहती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे टेलीविजन स्क्रीन पे। कंप्यूटर, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसी, ये कंप्यूटर शूट कर रहा है टेलीविजन स्क्रीन पे, ऐसा नहीं है। ये कंप्यूटर शूट्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन होना हो, बट वो प्रॉब्लम में टीवी स्क्रीन दिए हुआ है, तो स्क्रीन है सपोज, ऐसा हम कंसिडर करते हैं, वो स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन शूट हो रहे हैं। और क्या बोल रहा हो कि द करंट प्रोड्यूस इज 20 माइक्रो एम्पियर। आपको वो जो बाकी का ये जो रामायण है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो मेन डेटा है उस पर फोकस करना है। गिवन डेटा में आपको क्या मिल रहा वैल्यू, आई की वैल्यू आपको दी हुई 20 माइक्रो एम्पियर। ये जो रहता म्यू, इसको हम माइक्रो बोलते हैं, ये म्यू है रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब रहता माइक्रो, इसको हम माइक्रो बोलते। अब जैसे मिली था, मिली से भी छोटा माइक्रो रहता, मिली से भी छोटा क्या रहता, माइक्रो, मिली से भी छोटा माइक्रो रहता। और माइक्रो को अगर आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो उसको आपको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको दो कन्वर्जन आज के नए, मिली एम्पियर टू एम्पियर इज 10⁻³ एंड माइक्रो एम्पियर टू एम्पियर इज 10⁻⁻6। कितना रहेगा, 10⁻⁻6। इतना पॉइंट ध्यान रखो, ये नोट करके रखो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 रहेगा। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू आपको दी हुई है 20 माइक्रो एम्पियर। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे बोले हुआ है टाइम इज 1 सेकेंड, आपको क्या निकालना है, ये टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है। फिर उसके बाद में क्या, द करंट प्रोड्यूस दिया हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको n की वैल्यू निकालनी है, n इज टू बी कैलकुलेटेड। क्या कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग विल बी अगेन बाय फार्मूला, I इज इक्वल टू NE डिवाइड बाई टी, अपना फार्मूला है, I इज NE बाई टी। अब उसमें n निकालना है तो n विल बी IT डिवाइड बाई E, IT डिवाइड बाई E। I की वैल्यू डालो 20 इंटू 10⁻⁻6, टाइम की वैल्यू है कितनी सेकेंड, 1 सेकेंड, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करो, -19 डिनोमिनेटर का जब ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम +19। तो आपका n का वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6, डिवाइड बाय कितना है 1.6। अब 16 के टेबल में आपका 20 आया था क्या, अपन बिल्कुल ला सकते। 16 का अगर मतलब अपने अगर सॉल्व करें, यानी 16 और 200 को रिलेट करने की कोशिश करा मैं, या 1.6 को हम 16 कंसिडर करें सपोज, तो ये 1.6 1 जा और 1.6 12.5 जा। कैसे देखो, 1.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा 16, और कितना 1.6 इंटू 2.5 4 था, तो 16 + 4 कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बिकम 20। तो 1.6 में 1.6 के टेबल में अगर आपने इसका टेबल देखे 16 का या 1.6 का जो भी कंसिडर करना है आपको, ये 1.6 दिए हुआ है, तो अपन 1.6 को 12.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 20 आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका। तो ये कैलकुलेशन में अपन बोलेंगे कि फाइनल आंसर आएगा 12.5 इंटू 10⁻⁻6 + 19 होगा 13। तो आपका आंसर आएगा 12.5 इंटू 10⁻13। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सी चीज़, ये मैंने डेसिमल का टेबल बोल दिया, जिनको डेसिमल का टेबल नहीं आता तो उन्होंने क्या करना, इसको 16 कंसिडर कर लेना और ऊपर 200 कंसिडर कर लेना। तो 16 के टेबल में 200 कितने से आता है 12.5 सा, तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल सा अपना कंसेप्ट, दिस आर प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको इतना पूरा प्रॉब्लम लिख के रखना है और इम्पोर्टेंट से कन्वर्जन याद रखना है। पूरे प्रॉब्लम बेस्ड चैप्टर है तो ये, और लाइट हमारा एक सेक्शन रहेगा जिसमें प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं, खन 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 सॉल्व करना। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।